हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आपका लेवल 1 पोस्ट के लिए बहुत टाइम पहले ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था कि अब लेवल 1 की भर्ती के लिए अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और नहीं तो आपके पास CCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अर्थात अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया तो ही आप लेवल 1 की भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे ही ये जो रूल है उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया ताकि आगे आने वाला फ्यूचर में अप्रेंटिस और ITI का फ्यूचर को सिक्योर किया जा सके। वैसे ही जितने भी विभाग है उन सभी का नजर बस यहाँ पे ITI और अप्रेंटिस वाले साथी पर पड़ जाता है। ये कोई नहीं देखता है कि आप कितना मेहनत करते हो, क्या करते हो, बस रिजल्ट सब देखता है। तो वही इसी के रिगार्डिंग आपका आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। और यहाँ पे सोचिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है, कोयला मंत्री ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अर्थात रेलवे मंत्री को इसके लिए एक प्रपोजल भेजा है। अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया ना तो आप यकीनन मानो ITI और अप्रेंटिस वाले छात्रों पर शामत आ जाएगी। हालांकि अप्रेंटिस जो रेलवे से करेंगे उनका तो कुछ हद तक चल भी जाएगा, पर जो ITI बेस पे फॉर्म अप्लाई करेंगे ना उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आने वाला टाइम में। ऐसा क्या है, ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूं, वीडियो के एंड तक बने रहिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसी बीच आपका यह भी खबर आ रहा कि अगर ये प्रपोजल रेलवे एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर GM पावर का क्या होगा। क्या इन फ्यूचर कभी GM पावर लागू नहीं होगा? क्या इन फ्यूचर 20% कोटा को घटाया भी जा सकता है? यह भी हो सकता है इन फ्यूचर। सारा कुछ अपडेट आपको देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को जो प्रपोजल भेजा है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो निकलकर सामने आ रही है। अब इसके रिगार्डिंग एक मीटिंग भी होने वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल का और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक मीटिंग भी हेल्ड होने वाला है। उम्मीद है कि बहुत जल्द मीटिंग हेल्ड होगा। अब देखते हैं कि मीटिंग में क्या परिणाम आता है, कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अगर इसको एक्सेप्ट करता है तो क्या होगा और अगर रिजेक्ट करता है तो क्या होगा। सारा परिणाम हम आपको चैनल पे देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, फाइनली ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को जारी किया, उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। एक एक करके सारी बातों को समझिएगा, नहीं तो आप मुझे पता है कि आप लोगों का बहुत सारा डाउट आएगा कि सर ये क्या नोटिस है, इसमें क्या बताया गया, किस तरह करके रेलवे अप्रेंटिस को प्रभावित किया जाएगा, क्या सच में आने वाला टाइम में ग्रुप डी नौकरी यहाँ पे मुश्किल होने वाली, सारी बातों को बताएंगे। बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो ये जो लेटर है, ये लेटर आपका जारी किया गया है संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री, भारत सरकार, न्यू दिल्ली। मतलब आपका कोयला एवं खान मंत्री ले, मतलब आपका सीधा सीधा जान लीजिए कि कोल एंड माइंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया है। और अगर यहाँ पे देखिए तो कोल एंड माइंस जो मंत्री हैं वो कौन है? प्रहलाद जोशी जी। श्री प्रहलाद जोशी जी कोल एंड माइंस के मिनिस्टर हैं। तो ये जो लेटर है वो जारी किए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को जारी किए हैं। इतना बात समझ में आ गया। ये जो लेटर है आपका 23 नवंबर 2023 के डेट में जारी किया गया है। ये बात समझ गए। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा। ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है, ठीक है। आगे बोला जा रहा कि डियर श्री आश्विनी वैष्णव जी। यहां पे देखिए किसको यहां पे बताया, मतलब किसके बारे में बताया जा रहा। तो डियर आश्विनी वैष्णव मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बारे में यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ये लेटर संबोधित किया जा रहा। इसमें सब्जेक्ट क्या है देखिए, इंक्लूजन ऑफ डिप्लोमा ग्रेजुएट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन 20% कोटा। अब यहां से फंदा जो है शुरू होता है और कैसे करके ITI और जो ITI से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनका कैसे शोषण होगा, आप अब ध्यान से समझते जाइएगा। यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कोल का कहना है कि जो डिप्लोमा है और जो ग्रेजुएट है, दोनों ध्यान से सुनिएगा, जो डिप्लोमा है और जो ग्रेजुएट है दोनों जो अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको भी 20% का कोटा आप रेलवे में मिलना चाहिए, इनका ये कहना है। और इसी को लेकर आगे आने वाला टाइम में मीटिंग भी होगा। अब एक बात बताइए कि जो ITI पद पे ग्रुप डी के लिए आता है, क्या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर बीटेक इंजीनियर वाले कैंडिडेट अगर ग्रुप डी जॉब ज्वाइन करेंगे तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? और अच्छा तो दूर की बात है, बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन करने के बाद छोड़ चुके हैं। 2018 और 19 का भर्ती का परिणाम आप देख सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट
जब आप ये डिप्लोमा के लिए एप्लीकेबल हैं, जब ये डिप्लोमा का कोर्स किए हैं, जब ये बीटेक का कोर्स किए हैं, ग्रेजुएट का कोर्स किए हैं, तो इनके लिए जो भर्ती आ रहा उसमें इनको फाइट करना चाहिए, उसमें इनको कोटा के लिए बोलना चाहिए। जैसे आपका जेई हो गया, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एएलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, इस तरह का कोर्स में ये फाइट करे ना। ग्रुप डी के पोस्ट में क्यों ये टांग अड़ाना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रही है बात को। और मिनिस्ट्री ऑफ कोल भी किस बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ये बोल रहा है कि 20% का इनको रिलैक्सेशन दिया जाए। अब आने वाला टाइम में ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से सुन लीजिए सभी साथी, आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि जितना अभी आईटीआई बेसिस पे यहाँ पे अप्रेंटिसशिप निकाला जा रहा है ना, उसको कम करके हो सके आने वाला टाइम में डिप्लोमा का भी अप्रेंटिस आना शुरू हो जाए, डिप्लोमा का भी अप्रेंटिस आना शुरू हो जाए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, इफेक्ट सीधा सीधा आईटीआई वाले कैंडिडेट को होने वाला है इसका। यही नहीं, चलिए आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, सारा डिटेल को तो कवर करना ही है। देखिए, ऑन दी अबव आई हैव रिसीव्ड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एक्ट अप्रेंटिस डिप्लोमा ट्रेनी। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से कि हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आया है एक्ट अप्रेंटिस डिप्लोमा कैंडिडेट को, कि जो डिप्लोमा करने के बाद अप्रेंटिसशिप किए हैं उनका ट्रेनिंग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन उनको रिसीव्ड हुआ है। वो क्या बोल रहे हैं कि दे आर डिमांडिंग इंक्लूजन इन 20% रिजर्वेशन कोटा फॉर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग फॉर ग्रुप डी पोस्ट विच इज प्रेजेंटली एप्लीकेबल टू एसएसएलसी एंड आईटीआई अप्रेंटिस ट्रेनिंग ओनली। देखिए यहाँ पे, देखिए कैसे बातों को यहाँ पे सजा कर बताया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, कि जो आप 10th और आईटीआई बच्चों को 20% का कोटा देते हैं, वैसे ही आपको क्या करना है, डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो उनके लिए भी रेलवे अप्रेंटिस में रिक्रूटमेंट निकालना है अप्रेंटिसशिप के बेसिस पे। हालांकि इनका भी अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी निकलता है, ठीक है, बहुत कम डिवीजन से निकलता है, बहुत कम जगह से निकलता है, पर इनका भी वैकेंसी निकलता है। तो ही मिनिस्ट्री ऑफ कोल का कहना है कि इनको भी 20% का कोटा दिया जाए, जैसे आप 10th और आईटीआई वाले बच्चों को देते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, इन द पास्ट ऑल्सो दे मैटर विल बी बाउट टू रेलवे डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ कोल का कहना है कि इससे पहले भी इस टॉपिक पे हमने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट से इसके रिगार्डिंग पहले भी चर्चा हुआ था हमारा। ऑन इंक्वायरी कॉन्सर्न रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हैज नो आइडिया अबाउट द रीजन फॉर द नन इंक्लूजन ऑफ डिप्लोमा ग्रेजुएट इन 20% रिजर्वेशन फॉर ग्रुप डी पोस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ कोल यहाँ पे बोल रहा कि इसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कोई सटीक जवाब नहीं मिला कि आखिर डिप्लोमा अप्रेंटिस को क्यों 20% का रिजर्वेशन ग्रुप डी में नहीं दिया जा रहा है। अब एक बात समझिए कि अगर 20% का रिजर्वेशन आ गया तो सीधा सीधी बात है कि जो अप्रेंटिसशिप करेंगे रेलवे से आईटीआई बच्चे वाले, उनको तो 20% का रिलैक्सेशन मिलेगा ही। इसके साथ साथ जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट आ जाएंगे उनको भी 20% का रिलैक्सेशन मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब 40% पोस्ट आपका यहीं पर खत्म हो गया, बचा 60%। अब 60% में आईटीआई वाले बच्चे हैं, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं, एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे हैं, अग्निवीर वाले बच्चे हैं, इनको आप कैसे भूल सकते हो। कितना कोटा बचेगा सोच लीजिए। सबसे ज्यादा प्रभावित आईटीआई बच्चे होंगे यहाँ पे। आगे देखिए क्या बोला जा रहा, नाउ आई वुड बी थैंकफुल इफ यू कुड काइंडली गेट द मैटर थ्रोली एग्जाम्ड एंड टेक ईयरली अ स्टेप फॉर इंक्लूजन ऑफ डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग एज रिक्वेस्टेड टू जस्टिस देम। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कोल रिक्वेस्ट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कि इन बच्चों का भी ध्यान रखते हुए इनके लिए, इनके हित में भी फैसला लिया जाए, ताकि इनको भी 20% का डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट को भी फायदा मिल सके, ठीक है ना। आगे देखिए, विथ रिगार्ड्स योर सिंसियरली प्रहलाद जोशी जी, आश्विनी श्री वैष्णव, हॉनेबल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेल भवन, न्यू दिल्ली। ये देख लीजिए, लेटर आपका ऑफिशियली है, ऐसा मत समझिएगा कि कोई ऑफिशियली वगैरह नहीं है। यहाँ पे सारा कुछ आपको यहाँ पे इस ऑफिस वगैरह देखने को मिलेगा। अब एक बात ये नहीं समझ में आता है कि आखिर क्यों डिप्लोमा वाले कैंडिडेट, इनके लिए जो जॉब आता है, इनके लिए अच्छा खासा जॉब आपका निकलता है जेई में, जूनियर इंजीनियर में, एएलपी के लिए भी ये लोग एप्लीकेबल होते हैं, तो फिर ये ग्रुप डी में क्यों जाना चाहते हैं। ग्रुप डी बना है आईटीआई वालों बच्चों के लिए, 10th वालों बच्चों के लिए, तो उनके लिए रहना देना चाहिए। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने भी इस मुद्दे को उठाया है दोबारा। अब इसको लेकर एक मीटिंग भी होने वाली है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल का और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, ठीक है, मीटिंग भी हेल्ड होने वाला है। आप देखते हैं कि मीटिंग में क्या डिसीजन आता है। अब थोड़ा सा जो प्रेजेंट टाइम में रेलवे में कोटा दिया जाता है उसके बारे में समझ लीजिए आप सभी।
100% वैकेंसी आता है। 100% वैकेंसी में आपका सीसीए कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस का आईटीआई वाले जो 10th वाले बच्चे का 20% कोटा हो गया। उसके बाद फिर सीसीए ले लीजिए, जो डिप्लोमा वाले बच्चे का अगर ये डिमांड करे, अगर पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, डिप्लोमा वाले बच्चे का 20% कोटा हो गया। उसके बाद अग्निवीर, अग्निवीर का आपका 10% कोटा हो गया। 50% कोटा तो ऐसे ही चला गया। 50% कोटा खत्म, बचा कितना, 50% रिमेनिंग बचा, जिसमें एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यू, बीडी और ना जाने कितने तरह का आरक्षण दिया जा रहा है। तो फिर आईटीआई वालों के हाथों में लगेगा क्या, बताइए। तो फिर इस मुहिम को, ये जो रूल है कि आप सिर्फ 10th वाले बच्चे फॉर्म ना अप्लाई करके आईटीआई और अप्रेंटिस वाले करेंगे, तो फिर इससे बेनिफिट इनको कहां हो रहा है, बेनिफिट तो हो नहीं रहा कहीं। कोटा पे कोटा, कोटा पे कोटा इनको दिया जा रहा है। मतलब सारा जितना जुल्म है वो आईटीआई वाले और अप्रेंटिस वालों से यहां पे किया जा रहा है, बस सीधा सीधी बात यही है। बाकी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इस पे क्या डिसीजन लेती है, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अगेंस्ट तो कोई जा नहीं सकता, ना हम जा सकते हो ना आप जा सकते हो। पर जब ये हो जाएगा ना, तो फिर ये मैं 110% आपको कंफर्म बोल देता हूं कि फ्यूचर में कभी भी जीएम पावर लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए लागू नहीं हो पाएगा कि अगर मान लीजिए आप रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म नहीं भरोगे तो डिप्लोमा ग्रेजुएट वाले फॉर्म भरेंगे, डिप्लोमा वाले फॉर्म भरेंगे, उनको तो बच्चे मिल जाएंगे काम करने के लिए, पर जीएम पावर इसके रिगार्डिंग कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करके सभी जितने भी आपके कनेक्टिंग ग्रुप है, जितने भी कनेक्टिंग फ्रेंड्स हैं आपके, सभी तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन सभी को भी पता चल पाए कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में होने वाला क्या है। पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।